जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमएसटी 3 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न त्रिशंकु कहानी के आधार पर मनु भंडारी की नारी दृष्टि का विवेचन। ठीक है, जो कि पिछले कई एग्जामों में देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि मनु भंडारी की कहानी त्रिशंकु में उनकी नारी दृष्टि, समाज में महिलाओं की स्थिति, उनकी मनोवैज्ञानिक उलझनों और सामाजिक दबावों के प्रति एक गहरी समझ और सहानुभूति को व्यक्त करती है। मनु भंडारी अपनी कहानियों में स्त्रियों के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों को बहुत ही प्रभावशाली और यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करती हैं। मतलब मनु भंडारी की जो कहानी है उसमें नारी दृष्टि और महिलाओं की जो स्थिति है उसका मनोवैज्ञानिक जो उलझने होती है और सामाजिक जो दबाव होता है उसके प्रति उन्होंने गहरी समझ अपनी प्रकट की है और सहानुभूति को भी व्यक्त किया है। तो मनु भंडारी अपनी कहानियों में स्त्रियों के जो मानसिक और भावनात्मक जो संघर्ष होते हैं उसको बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है और जो कि त्रिशंकु कहानी भी इसी दृष्टि को उजागर करती है। ठीक है, तो कहानी में नारी दृष्टि क्या है वो देख लेते हैं। तो बताया गया है कि त्रिशंकु कहानी के माध्यम से मनु भंडारी ने नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को उभारा है, जिसमें सामाजिक प्रतिबंध है, परिवार की अपेक्षाएं हैं और महिलाओं के स्वाभिमान तथा संघर्ष का जो चित्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नारी जीवन के विभिन्न पहलुओं को इन्होंने व्यक्त किया है अपने त्रिशंकु कहानी में। पहला नंबर है जिसमें से पहला नंबर पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं दिखावे की सामाजिक प्रवृत्ति में महिलाओं की भूमिका। कहानी में दिखाया गया है कि विवाह जैसी सामाजिक रस्में महिलाओं के लिए गर्व और प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है, लेकिन ये कहती है कि सिर्फ दिखावा है। परिवार की महिलाएं, विशेषकर जो माँ, समाज की नकारात्मक प्रतिक्रियाओं और ताने से बचने के लिए शादी में दिखावे और परंपराओं को निभाने की कोशिश करती हैं। मतलब लोगों की कटाक्ष भरी बातों से बचने के लिए जो परिवार की महिलाएं हैं, विशेषकर जो माँ है, वो शादी में इन सारा सब कुछ दिखावा कर रही हैं। मनु भंडारी ने यह भी दिखाया है कि इस दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा के बोझ का सबसे बड़ा भार महिलाओं पर ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है मध्यवर्गीय नारी की मानसिकता। मतलब मध्य वर्ग की जो नारी थी उनकी क्या मानसिकता था, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है कि कहानी की जो महिला पात्र न तो पूरी तरह आधुनिक विचारों को अपनाने में सक्षम है और न ही परंपरागत मूल्यों को छोड़ने का साहस रखती है। मतलब ये जो त्रिशंकु कहानी है, त्रिशंकु का मतलब ही है बीच में अटका हुआ, ना इधर का ना उधर का, न पुरानी परंपराओं को छोड़ सकता है और ना ही नए जो नियम है उसको अपना सकता है। तो इस कहानी की महिलाएं जो है वो भी बीच में फंसी हुई हैं, जो कि ना आधुनिक विचारों को अपना रही हैं और ना ही पुरानी परंपराओं को छोड़ रही हैं। यह स्थिति महिलाओं के त्रिशंकु बन जाने का प्रतीक है, जिसमें वे विरोधाभासी स्थितियों के बीच उलझी रहती हैं। अच्छा, तो तीसरा नंबर पॉइंट है यहाँ पे महिलाओं के भीतर द्वंद्व। मतलब भीतर ही भीतर एक द्वंद्व चल रहा है। मनु भंडारी ने महिलाओं के भीतर चल रहे मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व को बड़ी गहराई से उकेरा है। परिवार और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में महिलाएं अपनी इच्छाओं और पहचान को भी दबा लेती हैं। मतलब परिवार और समाज की जो अपेक्षाओं को पूरा करने में, परिवार और समाज की जो अपेक्षा होती है नारियों से, महिलाओं से, उसको पूरा करने में महिलाएं अपनी इच्छाओं को और अपने पहचान को भी अपने मन में दबा कर रख लेती हैं। ये कहानी हमें इसको संकेत करती है। आर्थिक और सामाजिक दबाव में नारी के आर्थिक और सामाजिक दबाव के बारे में भी उजागर करती है। ये कहानी में बताया गया है कि मनु भंडारी ने यह दिखाया है कि शादी जैसे अवसरों में आर्थिक और सामाजिक दबाव का सीधा प्रभाव महिलाओं पर ही पड़ता है। जब भी कहीं पे कोई शादी होती है तो उसके अवसरों पर आर्थिक और सामाजिक जो दबाव होते हैं वो महिलाओं पर ही पड़ते हैं। महिलाएं समाज के तानों और मान्यताओं से डर कर उन परंपराओं का पालन करती हैं जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देती है। मतलब जो महिलाओं के व्यक्तिगत जो स्वतंत्र होना चाहिए, जो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए,
उस स्वतंत्रता को भी वो छोटा कर लेती है, ताकि ताना किसी से ताना ना सुनना ना पड़े और परंपराओं का जैसे उल्लंघन ना हो। 5वां नंबर पॉइंट में है महिलाओं की स्वतंत्रता की सीमाएं। महिलाओं की स्वतंत्रता की सीमाएं कितनी हैं? तो बताया गया है कि मनु भंडारी इस कहानी में ये भी दिखाती हैं कि महिलाओं की स्वतंत्रता केवल एक सीमित दायरे तक स्वीकार्य है। कहानी में दिखावे और सामाजिक दबाव के चलते महिलाओं को कई समझौते करने पड़ते हैं। तो ये रहा उन लोगों की महिलाओं की स्वतंत्रता। आगे बताया गया है कि मनु भंडारी की नारी दृष्टि की विशेषता यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उल्लेख कर दिया है, जिसमें से आप लोगों को पॉइंट मिलेगा। एक नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, लेकिन आप लोगों की जो ये क्वेश्चन है उसमें सिर्फ नारी क्वेश्चन में बताया गया था कि त्रिशंकु कहानी के नारी दृष्टि का ही विवेचन करना था, उसकी विशेषताओं के बारे में नहीं पूछा गया। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, आप लोग देख लीजिए। अगर पता नहीं, अगर एग्जाम में विशेषताएं पूछ ले तो यहाँ से आप लोगों का आंसर बन सकते हैं। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि त्रिशंकु कहानी के माध्यम से मनु भंडारी ने जो समाज में महिलाओं की स्थिति है, उनके मानसिक जो द्वंद्व चल रहे हैं और जो सामाजिक दबाव रहता है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से उजागर किया है। उनकी नारी दृष्टि न केवल महिलाओं के संघर्ष को सामने लाती है, बल्कि जो समाज में जो पाखंड चल रही है, जो रूढ़ियों पर भी गहरे चोट किया है, रूढ़िवादी जो परंपराएं होती है उन पर भी इन्होंने चोट किया है, बहुत गहरा प्रहार किया है। और ये कहानी महिलाओं के लिए सहानुभूति और उनके अधिकारों की वकालत करती है, जो मनु भंडारी की लेखनी को अधिक प्रासंगिक बनाती है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन आंसर जो कि सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर के सारे MHD प्रोग्राम के, उसको ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आप लोगों को सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।